Welcome you all, myself Pransu Kumar Pathak, and one of my students told me to give a overview of cloning. तो क्लोनिंग में हम क्या क्या करते हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए आप भी समझने का, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, आपके पास क्या होगा, एक वेक्टर होगा, ठीक है। दिस इज योर वेक्टर एंड दिस इज योर सेल एंड दिस इज योर जीन, ये जीनोम है, ठीक है। आपने क्या किया कि आपको सबसे पहले जीन का इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जब भी क्लोनिंग कर रहे हो तो क्लोनिंग के लिए आपके पास जीन का इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए एनसीबीआई पे। कहाँ, एनसीबीआई पे आपका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा उस जीन के बारे में, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। या तो फिर जिस ऑर्गेनिज्म पे आप काम कर रहे हो उसके लिए पार्टिकुलर जीनोम होता है, जैसे सोल जीनोम फॉर सोलेनेसी फैमिली बनाया गया है, ठीक है। बनाना जीनोम है, राइस जीनोम प्रोजेक्ट है ना। अराबिडोप्सिस के लिए खास करके एक नया साइट बनाया गया है, टेर। तो टेर पे हम लोग अराबिडोप्सिस की जानकारी को लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझना क्या है बेसिकली वो समझिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि यू हैव अ जीन, सपोज हमारे पास कोई जीन है, हम अपना ही जीन की एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे HMGR2 है, ठीक है। HMGR2 जो जीन है बेसिकली एक टर्पीन बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में भी आता है, ठीक है। तो समझो कि कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का जीन है, इसे आपको क्लोन करना है, इसका प्रोटीन बनाना है, क्या करना है, सारा आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे निर्भर करता है। सपोज मेरे दोस्त, तुम्हें क्या करना है, क्लोनिंग करनी है, बस इस जीन को क्लोन करना है, ठीक है। तो क्लोन कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, एनसीबीआई पे जाओगे, इसका सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन निकालोगे HMGR2 का, ठीक है। HMGR2 और जिस ऑर्गेनिज्म से निकालना है वहाँ से HMGR2 का इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे, ठीक है। मैं अराबिडोप्सिस का आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। टेर साइट पे जाऊंगा, आपको दिखा करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसका जीन सीक्वेंस का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। तो जीन सीक्वेंस का इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले आपने जीन सीक्वेंस लिया और जीन सीक्वेंस को आपने कॉपी कर लिया, ठीक है, वर्ड पे कॉपी कर लिया। उससे आप क्या करोगे कि आप बनाओगे प्राइमर। तो प्राइमर बनाना मैंने डिस्कस किया है, आप वहाँ जाके देखिए, और फिर बाद में मैं इस पर डिस्कस करूँगा। अभी जस्ट मुझे क्लोनिंग सिखानी है आपको, तो बस बताना है। तो आपने प्राइमर बना लिया। प्राइमर का सेट क्या होगा, एक फॉरवर्ड प्राइमर होगा और एक रिवर्स प्राइमर होगा, ठीक है। तो रिवर्स प्राइमर भी दो तरह का प्राइमर बनाते हैं, एक जो बनाते हैं वो नॉर्मल प्राइमर बनाते हैं ताकि एक्सटेंड कर सकें प्राइमरी पीसीआर के लिए, और दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी प्राइमर बनाते हैं जिसमें हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। चलिए तो इसको देखते हैं, ठीक है। इसको हटा दें। चलिए, सपोज ये आपका डीएनए सेगमेंट है, ठीक है। ये आपका डीएनए सेगमेंट है। आपने सबसे पहला जो F1 R1 बनाया वो एक फॉरवर्ड प्राइमर F1 यहाँ से बनाया और R1 आपने यहाँ कोने से बना लिया, ठीक है। तो F1 R1 आपने बनाया, ये प्राइमरी हो गया, जो कि जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है। अब आप क्या करोगे कि अब आपका जीन का स्टार्टिंग साइट इधर है, ठीक है। ये स्टार्टिंग साइट है, ATG है, +1 साइट है, और ये आपका यहाँ पे आकर के TGA साइट है, ठीक है। TGA साइट है, ठीक है। तो TGA यहाँ है और यहाँ है। तो अब आप क्या करोगे कि एक ऐसा प्राइमर बनाओगे जो कि इससे लेता हुआ है, और एक ऐसा प्राइमर हो जो इससे लेता हुआ जिसमें रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो, ताकि आपका रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या हो कि जीन में, मतलब कि आपका प्राइमर में क्या हो कि रिस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि जो आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हो, that restriction enzyme is not going to cut your gene. If your gene is cut by that restriction enzyme, whatever you are using in your primer, when you will use that restriction enzyme, then your gene of interest will be interrupted. So आपका फ्रेगमेंट कट जाएगा। तो इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप कभी नहीं क्लोनिंग में यूज कर सकते हो, जो कि आपका सेगमेंट को क्या कर दे, प्रॉब्लम में क्रिएट कर दे। आपका प्रॉब्लम जो ATG टू TGA है उस पर कहीं कोई क्षति नहीं आनी चाहिए। ATG टू TGA में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होना चाहिए वेक्टर के अंदर या आपके एंजाइम के अंदर की जो कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर दे, ठीक है। और क्लोनिंग में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि जो भी आपका सेगमेंट है जिससे आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप DNA को कट कर रहे हो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर रहे हो, ठीक है, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप अपने वेक्टर को भी कट करोगे। सेम अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट से दोनों को कट करोगे
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने फॉरवर्ड प्राइमर में डाला BAM-H1, ठीक है, और इसमें डाल दिया XHO1, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जो वेक्टर को कट करेंगे BAM-H1 और XHO1 से ही कट करेंगे, और अगर ऐसा है तभी हम ये यूज कर सकते हैं। और आपको देखना पड़ेगा कि BAM-H1 और XHO1 क्या हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर रहा है। इफ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज cut by these two restriction enzyme, you cannot use these two enzymes. So you have to be very precious and very very selective during restriction enzyme selection and all, तो इसके लिए कैसे कैसे क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट, ओके। सो आप जा करके उसे चेक कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं उसके बारे में वो वीडियोज़ का लिंक दूंगा ताकि आप उसे देख पाएँ और समझ सकेंगे कैसे हम क्लोनिंग करते हैं, ठीक है। तो क्लोनिंग हम बच्चा दो तरह से करते हैं, एक जो क्लोनिंग करते हैं वो क्लोनिंग पर्पस के लिए करते हैं, दूसरा क्लोनिंग करते हैं एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, जिससे आप प्रोटीन आपको चाहिए। तो आप वैसे को क्या करेंगे, एक्सप्रेशन सेल्स में डालेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन सेल्स में डालेंगे, और क्लोनिंग तो सिर्फ क्लोनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लोनिंग में क्या करते हैं कि जीन को हम क्लोन करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट के बीच में ना हो, ठीक है, और जिस एंजाइम से आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर रहे हो सेम एंजाइम आप वेक्टर में भी यूज करोगे ताकि आपको पता चल सके। और अगर आपको चेक करना है कि हमारा प्रॉपर क्लोनिंग हुआ कि नहीं, जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे वेक्टर में गया कि नहीं, तो एक प्राइमर ले लो वेक्टर स्पेसिफिक और एक प्राइमर ले लो अपना जीन स्पेसिफिक। अगर आपको बैंड मिलता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में तब आप क्या कहोगे कि आपका क्लोनिंग प्रॉपर हुआ है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस क्वेश्चन, हो ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपको दिखे तो आपका क्लोनिंग अगर नहीं आ रहा तो क्लोनिंग में प्रॉब्लम है, फिर से क्लोनिंग कीजिए, ठीक है। क्लोनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत टीडियस जॉब है, कोई आसान काम नहीं है कि एक बार में आप क्लोनिंग कर लोगे। और सो इस पर बहुत ही प्रॉपर ध्यान देना है और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब किसी ने मुझसे पूछा कि अब एक जीन है, ठीक है, तो हम एक जीन को ही एक इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल पे चला सकते हैं, जेल पे चला सकते हैं कि नहीं। तो बाबा जेल पे हम जीन को ही तो चलाते हैं। अब एक जीन को लो, दो जीन को लो, तीन जीन को लो, लेकिन हाँ यू हैव टू डिजाइन योर प्राइमर। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन ए जेल विथ मल्टीपल जीन इन ए सिंगल वेल, एक सिंगल वेल में आपका एक ही जीन होगा, है ना, एक ही जीन के बारे में आप क्लोनिंग कर रहे हो, ठीक है। एक जीन को एक बार में क्लोन करोगे, और आजकल ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिसमें मल्टीपल जीन को भी आप क्या कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी प्राइमर्स उस तरह से गेटवे क्लोनिंग मेथड है, तो उसमें आप कर सकते हो। गेटवे क्लोनिंग मेथड आप जाके पढ़िए, उसमें आपको समझ में आएगा कि एक साथ हम कई जीन को एक साथ टैग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन रियली बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये है क्लोनिंग का बेसिक फंडा। और एक्सप्रेशन सेल्स जब भी आप यूज करोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो एक्सप्रेशन वेक्टर हो गया, जैसे पेट के सीरीज हैं, जैसे मैं भी यूज किया हूँ पेट 28, बी यूज किया हूँ, ए यूज किया हूँ, है ना, सी यूज किया हूँ, तो ए पेट के सीरीज हैं। फिर एक PGX है, PGX वेक्टर है जो कि एम्पेनिसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर इसमें है, सिलेक्शन मार्कर है, और इसमें कैनामाइसिन है, ठीक है। और जिस सेल यूज करोगे सेल भी अपने अंदर कोई ना कोई मार्कर रखता है, ठीक है। जैसे एक आपका BL21 है, BL21 के अंदर इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है कि क्लोरमफेनिकॉल के प्रेजेंस में ग्रो करेगा, ठीक है। तो एक अपना सेल का भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है क्या मेरे दोस्तों, कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्लोनिंग करोगे तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप एक बार में आप एक ही जीन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, जिसको आप, क्योंकि एक प्राइमर बनाओगे, ठीक है, पहला तो प्राइमर बनाना होगा, फिर जीन एम्पलीफाई करोगे, PCR चलाओगे, है ना, PCR के थ्रू आपका जीन आएगा। अब PCR रिएक्शन को क्या करोगे, उठाओगे, ठीक है। अब बेल में लोड करोगे, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टैंक होगा, टैंक में बेल्स होंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बेल्स बने हुए होते हैं, है ना, उन बेल में आप क्या करोगे, लोड करोगे। अगर एक में मार्कर चलाओगे, ताकि रेफरेंस पॉइंट के लिए आपका मार्कर होना चाहिए, तो मार्कर चलाओगे, मार्कर के बेसिस पे आपका क्या होगा, फिर इसमें प्रोटीन भी जो भी आपका सीक्वेंस है एक्सपेक्टेड साइज का, जैसे आपको तो पता होगा ना कि हमारा फ्रेगमेंट लेंथ कितना है, तो समझो कि आपका जीन 1.6 KB का है, तो 1.6 के आसपास आपका बैंड दिखाई दिया तो समझो कि क्लोनिंग प्रॉपर है, ठीक है। तो क्लोनिंग सेल्स भी यूज करते जाते हैं, जो तो क्लोनिंग के लिए जो हम लोग इकोलाई का स्ट्रेन यूज करते हैं वो एक्सेल ब्लू यूज करते हैं, एक्सेल ब्लू।
और सबसे ज़्यादा यूज होता है DH5 अल्फा सेल, ठीक है। DH5 अल्फा सेल यूज किया जाता है किस लिए? क्लोनिंग पर्पस के लिए। एक्सप्रेशंस के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो रोजेटा यूज कर सकते हो, है ना, रोजेटा पिलाई यूज कर सकते हो, BL21 यूज कर सकते हो, है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन सेल्स बहुत हैं। जैसे रोजेटा जो है कोडोन ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रैंड है ना। कैसे कोई प्रोटीन क्या होते हैं कि कोडोन बाइसनेस हो जाती है, ठीक है, उनके स्पेशल टीआरएनए होते ही नहीं, तो उस केस में क्या होता है आपको कोडोन ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रैंड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जानकारी के लिए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है प्रोटीन क्या होती है ना कि जब आप इंक्लूजन बॉडीज बनने लगती हैं सेल्स के अंदर, तो इंक्लूजन बॉडीज बनने से क्या होगा कि जो आपका डिजायर क्लोनिंग वगैरह सब हुआ लेकिन प्रोटीन एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इसका मतलब यह है कि आप क्या कर रहे हो, हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर रहे हो। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप अपने कल्चर को लगाए हो, क्या करो उसको उठाओ सीधे 16 डिग्री पे फेंको, है ना। अब आप क्या करोगे, 16 डिग्री पे करो या 18 डिग्री पे करो, जैसे ही लो टेम्परेचर करोगे इंक्लूजन बॉडी बनना कम हो जाएगा और प्रोटीन एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, यू नो। तो क्योंकि ये सारा IPTG हम डालते हैं ना, IPTG डालते हैं इंड्यूस करने के लिए, प्रोटीन इंडक्शन के लिए, ठीक है। तो IPTG क्या होगी, लो टेम्परेचर पे अच्छे से सोल्युबलाइज होगी सेल्स के अंदर और आपका लेवल जो प्रोटीन है वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। यही थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कैसे आप क्लोनिंग करेंगे। क्लोनिंग में बच्चा हमेशा याद रखना कि कभी भी होता है तो एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप क्या करोगे कि पहले उसका प्राइमर डिजाइन करोगे, प्राइमर डिजाइन करने के बाद वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का लोगे जो कि वेक्टर में भी होगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम शुड बी सेम इन वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट, सो वेक्टर में भी उसी से कट करोगे। नाउ यू कैन पुट योर फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर, यू विल लाइगेट दैट एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म थ्रू DH5 alpha or other cloning cells. So cloning is really very important. After colony selection you can digest by that restriction enzyme, उसी restriction enzyme से digest करो, and if you are getting the same band it's okay, your colony is confirmed. or otherwise what you can do, you can run also colony PCR. colony PCR में क्या होता है, कुछ नहीं, आप अपना जीन्स का जो प्राइमर लियो प्राइमर सेट डालो और कॉलोनी पिक करके सिंगल कॉलोनी पिक करके आप क्या करो डालो, ठीक है। इसके बारे में भी हम अलग से आने वाले टाइम में आपको बताएंगे क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं बच्चों को हर तरीके का नॉलेज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, बाय, टेक केयर।